डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इक्वल एफ जेड इन पोलर फॉर्म। इसमें हमें डेरिवेटिव को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ डेल क्यों आता है और यहाँ डी क्यों आता है ये भी समझ लो आप, ठीक है। जब डब्ल्यू या तो जेड का फंक्शन होता है, इस तरह से मान के चलो कुछ भी लिखा हो सकता है। जब जेड की जगह पर हम एक्स और वाई लिख देते हैं, एक्स प्लस आई वाई, तो डब्ल्यू जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे ये तय करना पड़ता है हम किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें, एक्स के करें कि वाई के। और जब एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं वाई को कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। इसलिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जब डब्ल्यू जेड का ही फंक्शन होता है आप सीधा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल क्या निकाल सकते हो, 2z+1, ठीक है। यहाँ पर जब z की जगह पर आप x प्लस आई वाई लिखते हो तब यहाँ w के सामने x और y दो वेरिएबल आ जाते हैं। जब एक वेरिएबल के साथ रिस्पेक्ट करते हो तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बात और समझिए, W इक्वल होता है एफ जेड। जब Z की जगह पर हम x प्लस आई वाई लिख देते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है U और V में। U और V फंक्शन होते हैं x और y के, ठीक है। और x और y फंक्शन होते हैं r और थीटा के, ठीक है। इतनी बात। तो जो W होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है, r और थीटा का, समझ गए इतनी बात। W जेड का, जेड की जगह पर जब आपने x प्लस आई वाई लिखा तो ये ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, U और V। और U और V दोनों अलग अलग x और y के फंक्शन होते हैं, ठीक है। x और y फंक्शन होता है r और थीटा का, ठीक है। तो W जो फंक्शन होता है r और थीटा का होता है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर डेल W अपॉन डेल r और डेल r अपॉन डेल x और डेल W अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल x, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेल r अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल x निकालेंगे, ठीक है। देखिए P कोई पॉइंट है x, y, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होती है x और ये y होती है और ये क्या होता है r और ये थीटा होता है, ठीक है। देखिए साइन थीटा इक्वल y अपॉन r, तो y की वैल्यू होती है r साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल x अपॉन r, तब x की वैल्यू होती है r कॉस थीटा और y की वैल्यू क्या होती है r साइन थीटा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तब मिलता है हमें r स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब डिवीजन करते हैं तो टेन थीटा इक्वल होता है y अपॉन एक्स और थीटा इक्वल होता है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। इतनी बात। अब हमें निकालना है डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। देखिए तो इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे 2r डेल r अपॉन डेल एक्स इक्वल 2x, तब डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन r। x की जगह पर लिख दोगे r कॉस थीटा, r कॉस थीटा अपॉन r कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो डेल r अपॉन, इससे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
और बाई अपॉन एक्स का अगर होगी तो बाई एक तरफ हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x², तब ये हो गया माइनस बाई/x² का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बाई की जगह पर क्या लिख दो, r sin थीटा, और x² प्लस y² कितना है, r², तब ये आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन r। ठीक है, देखिए ये हो गया dw/dz इक्वल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई कॉस थीटा, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, पहले हम किसी एक को चेंज कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, समझ गए, मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मान हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की फॉर्म में निकालेंगे, फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा की फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल अपॉन डेल थीटा, और डब्ल्यू की जगह पर लिख दो यू प्लस आई वी। ठीक है, इस माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन आर यहाँ पे। ठीक है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये है साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तब देखिए डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल होता है 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल होता है -r डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, -r डेल वी अपॉन डेल आर लिख देंगे। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को हमने नहीं बदला, ऐसे ही लिखा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा की जगह पर लिख सकते हैं -r डेल वी अपॉन डेल आर प्लस, देखो प्लस का क्या है i, और डेल वी अपॉन डेल थीटा की जगह पर लिख सकते हैं r डेल यू अपॉन डेल आर, और ये है साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात। देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा, यहाँ से आई आर कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो आई आर का इन दोनों टर्म में डिवीज़न हो जाएगा, आई आर का इसमें डिवीज़न करो तो आर तो कॉमन आई रहा, -1/i हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं आई डेल वी ओवर डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, और जो आपने आई आर कॉमन लिया उससे आर कट जाएगा, केवल आई बचेगा, आई साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल आर, आर है सॉरी, डेल अपॉन डेल आर अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो लिख सकते हो यू प्लस आई भी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, और आई साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात। देखो डेल अपॉन डेल आर अंदर ले जाओगे तो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा। ठीक है, यू प्लस आई वी की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू, ये माइनस चल रहा हो। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा
माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर और आई साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात, इतना हो गया। ठीक है, अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये हो गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। ठीक है, इसकी जगह पर लिख देंगे ई पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। तब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का आपका पोलर फॉर्म में एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसको डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा में भी निकाल सकते हैं आप। कैसे, देखो, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल ई पावर माइनस आई थीटा डेल अपॉन डेल आर, और डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख दो, यू प्लस आई वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर ई पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल वी अपॉन डेल आर की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, यानी कॉची रीमान इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू फिट कर दी हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो माइनस आई अपॉन आर कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस आई अपॉन आर कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसमें 1 अपॉन आर तो कॉमन चला गया, माइनस आई कॉमन लोगे तो माइनस 1 अपॉन आई आ जाएगा इधर, वो हो जाएगा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो माइनस आई ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर, और डेल अपॉन डेल थीटा बाहर ले लो, इसको लिख सकते हो यू प्लस आई वी। ठीक है, इतनी बात, और u प्लस आई वी की जगह पर क्या लिख सकते हो, w। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आई ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर और डेल w अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो एक और एक पोलर फॉर्म में आपका ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये। ठीक है, तब इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ गए, इसमें हम लोगों ने कॉची रीमान की भी हेल्प ली। ठीक है, तब इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए भाई, ऑर्थोगोनल कर्व किसे कहते हैं। जैसे अपने पास दो कर्व हैं, ठीक है, और वो दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो ये दो कर्व हैं, यहाँ कट किया इन्होंने, यहाँ कट किया और यहाँ पर भी कट किया। ठीक है, ये जितने पॉइंट पर भी एक कर्व कट करें, हर एक पॉइंट पर, ठीक है, राइट एंगल पर कट करें ये। ठीक है, 90 डिग्री पर कट करें तो ऐसे कर्व क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं, ऐसे कर्व जो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जितने भी पॉइंट पर, वहाँ सब पर राइट एंगल बनाए। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, तो देखिए टू फैमिलीज ऑफ कर्व, are said to form an orthogonal if they intersect
एट राइट एंगल, किस पर भाई, राइट एंगल पर, ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब वे कर्व कहीं पर भी क्रॉस करें एक दूसरे को, सब जगह कितना एंगल बना है, राइट एंगल, ठीक है। तो ऐसे कर्व कहलाते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है। इतनी बात इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए भाई एक थ्योरम है अपने सामने, इफ एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई का, प्रूव दैट द फैमिली ऑफ कर्व, देखिए दो कर्व हैं, एक u इक्वल सी वन है, एक v इक्वल सी टू है। u में भी x और y होता है और v में भी x और y होता है। तो u इक्वल सी वन, v इक्वल सी टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वेयर C1 एंड C2 आर पैरामीटर। अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है तो ये दोनों कर्व जो होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। C1 और C2 जहाँ क्या है भाई, पैरामीटर, ठीक है, समझ गए। यानी कि ये दोनों कर्व हैं, एक दूसरे को हर जगह राइट एंगल पर क्रॉस करेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो गिवन है हम लोगों को एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। सो कॉची रीमान इक्वेशन को ये क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई। क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है। अब आगे देखिए कर्व है अपने पास u इक्वल सी वन और v इक्वल क्या है भाई, C2, जहाँ C1 C2 क्या है, पैरामीटर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों कर्व की हम निकालेंगे ग्रेडियंट, ठीक है, समझ गए। ग्रेडियंट निकालने के बाद अगर उसका प्रोडक्ट -1 आए तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों कर्व एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। एक दूसरे के लिए क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। फ्रॉम टू u इक्वल क्या है, C1, डिफरेंशिएशन किया, डी यू इक्वल 0। u में दो वेरिएबल होते हैं x और y, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, डी यू बराबर लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई इक्वल 0। इसको उस तरफ ले जाते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स। डी एक्स को डी वाई की तरफ लाते हैं और इसको इस तरफ लाते हैं, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेडियंट होती है, ठीक है, समझ गए। इसको m1 कह दिया हमने, ठीक है। अब फ्रॉम 3 v इक्वल क्या है, C2, इसको भी लिख दिया dv इक्वल 0, ठीक है। और dv को लिख सकते हो डेल वी अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई इक्वल 0।
इसको भी उस तरफ ले जाते हैं इस वाले पार्ट को, तब डेल वी अपॉन डेल वाई ऑफ डी वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स। तब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया भाई, M2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इतनी बात। अब देखो M1 और M2 का मतलब प्रोडक्ट करेंगे, M1 इंटू M2 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अगर -1 आ जाती है तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऑर्थोगोनली। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इतनी बात। तब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब M1 इंटू M2, ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू M2 की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 से डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिख दो डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर लिख दो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये कहाँ से रखा आपने, 1 से, फ्रॉम 1। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर लिख दिया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ये तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों कर्व कि हमने ग्रेडियंट निकाली जिसका प्रोडक्ट क्या आ गया, -1। इसका मतलब है ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन हो। ठीक है, इतनी बात। तो हम लिख देंगे इस बात को, हेंस u इक्वल C1 एंड v इक्वल C2 ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट। ठीक है, और ये दोनों कर्व क्या कहलाएंगे भाई, ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएंगे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों कर्व क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, हेंस u इक्वल C1 एंड u इक्वल v इक्वल C2 आर ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, ये दोनों कर्व्स कैसे हैं भाई, ऑर्थोगोनल हैं। तो इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है।